दोस्तों, केंद्र सरकार लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा कर चुकी है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन सफर कैसा रहा। लाल कृष्ण आडवाणी जी अपने पूरे कार्यकाल में किन किन पदों पर रहे, कैसे उन्होंने बीजेपी पार्टी का गठन किया, कब वे उनके अध्यक्ष बने और कब उन्होंने राम मंदिर का आंदोलन चलाया। दोस्तों, 1980 में भाजपा पार्टी का गठन हुआ था और आडवाणी जी पहले ऐसे शख्स थे जो इस पार्टी के अध्यक्ष पद पर बहुत लंबे समय तक बने रहे। दोस्तों, आडवाणी जी 3 दशक तक लगातार सांसद रहे हैं। बतौर सांसद 3 दशक की लंबी पारी खेलने के बाद आडवाणी जी पहले गृह मंत्री रहे, बाद में अटल सरकार में 1999 से 2004 के बीच में उप प्रधानमंत्री बने। आडवाणी जी को बेहद बुद्धिजीवी, काबिल और मजबूत नेता माना जाता है, जिनके भीतर मजबूत और संपन्न भारत का विचार जड़ तक समाहित है। जैसा कि वाजपेयी जी कहते थे, आडवाणी ने कभी राष्ट्रवाद के मूलभूत विचार को नहीं त्यागा और इस ध्यान में रखते हुए राजनीतिक जीवन में वह आगे बढ़े हैं और जहां जरूरत महसूस हुई है वहां उन्होंने लचीलापन भी दिखाया है। दोस्तों, आज उनके सफर पर नजर डालते हैं। दोस्तों, आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को सिंध प्रांत पाकिस्तान में हुआ था। इनके पिताजी का नाम किशन चंद आडवाणी था, माता का नाम ज्ञानी देवी जी था। दोस्तों, आडवाणी जी ने 1936 से 1942 तक कराची के सेंट पैट्रिक्स स्कूल में 10वीं तक पढ़ाई की थी और वो हमेशा क्लास में टॉपर रहते थे। 1942 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में शामिल हुए। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिडमूल नेशनल कॉलेज में इन्होंने दाखिला लिया। 1944 में कराची के मॉडल हाई स्कूल में बतौर टीचर इन्होंने नौकरी की। 1947 में आडवाणी जी देश के आज़ाद होने का जश्न भी नहीं मना सके क्योंकि विभाजन के चलते उन्हें सिंध में अपना पैतृक घर छोड़कर दिल्ली आना पड़ गया था। उन्होंने इस घटना को खुद पर हावी नहीं होने दिया था और मन में इस देश को एक सूत्र में बांधने का संकल्प ले लिया था। 1947 से 1951 तक राजस्थान के अलवर, भरतपुर, कोटा, बुंडी और झालावाड़ में आरएसएस को संगठित किया। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी की सहायता के लिए दिल्ली शिफ्ट हुए। 1958 से 63 तक के बीच में दिल्ली प्रदेश जनसंघ में सचिव रहे। 1965 में कमला आडवाणी जी से विवाह हुआ। इनके 2 बच्चे हैं जिनका नाम है प्रतिभा एवं जयंत। अप्रैल 1970 में पहली बार राज्यसभा में प्रवेश किया। दिसंबर 1972 में भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष चुने गए। 26 जून 1975 बेंगलुरु में आपातकाल के दौरान गिरफ्तार हुए। भारतीय जनसंघ के अन्य सदस्यों के साथ काफ़ी दिन जेल में बंद रहे। मार्च 1977 से जुलाई 1979 तक देश के सूचना एवं प्रसारण मंत्री रहे। मई 1986 में भाजपा अध्यक्ष बने। 3 मार्च 1988 को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बने। 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक राम मंदिर रथ यात्रा शुरू की। अक्टूबर 1999 से मई 2004 तक केंद्रीय गृह मंत्री रहे। जून 2002 से मई 2004 तक देश के उप प्रधानमंत्री रहे। दोस्तों, आडवाणी जी का जीवन हमेशा से ही एक आदर्शवादी जीवन रहा। इन्होंने कभी अपने पद की चिंता नहीं की। इन्होंने अपना पूरा जीवन देश के लिए खपा दिया और हमेशा देश को ही सर्वोपरि रखा। दोस्तों, आडवाणी जी के संघर्षों के लिए, उनके पूरे जीवन काल की आदर्शवादी नीतियों के लिए अब उनको केंद्र सरकार भारत रत्न सम्मान से नवाज रही है। दोस्तों, भारत रत्न इस देश का सर्वोपरि सम्मान है और अब तक यह सम्मान सिर्फ 50 लोगों को ही मिल चुका है, जिनमें से एक अपने लाल कृष्ण आडवाणी जी भी हैं।